सरकार ने की पेंशनर्स कर्मचारियों की अनदेखी। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में कहा, प्रदेश सरकार बिलासपुर में 2 साल का जश्न मनाने जा रही, लेकिन सरकार ने प्रदेश के पेंशनर्स कर्मचारियों को किया निराश। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने सोमवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में कहा है कि प्रदेश सरकार बिलासपुर में 2 साल का जश्न मनाने जा रही है, लेकिन सरकार ने प्रदेश के पेंशनर्स व कर्मचारियों की अनदेखी की है। पेंशनर्स के मेडिकल बिलों व एरियर सहित रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभ न देने से कई पेंशनर्स की मृत्यु हो गई है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने प्रदेश के अन्य पदाधिकारियों के साथ धर्मशाला में मंथन कर कहा कि 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस पर मंडी के भीमा काली मंदिर में बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ये कार्यकाल काले शब्दों में इतिहास में लिखा जाएगा। पेंशनर्स बीमार हो रहे हैं तो उनके मेडिकल भत्तों का बिल पास नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार के विधायकों और मंत्रियों का हर बिल और हर भत्ता दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि सरकार कर्मचारी और पेंशनर्स विरोधी है। उन्होंने इस पर श्वेत पत्र जारी करने की भी बात कही। पत्रकार वार्ता में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार मित्रों का और हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लगभग 2 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में बनी और चंद ही दिनों के अंदर इस सरकार का 2 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा होने जा रहा है। बड़ी चर्चा प्रदेश के अंदर है कि प्रदेश सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा जश्न जो है वो बिलासपुर के अंदर मना रही है, जिसकी चर्चा आप सब लोगों के माध्यम से सरकार कर चुकी है। जश्न होना चाहिए, इस बात के हम भी समर्थक हैं, लेकिन जश्न उस बात का होता है कि 2 साल के अंदर एक सरकार ने किसी के लिए कुछ किया होता तो। मेरा आप सबके माध्यम से प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुक्खू जी के ऊपर स्पष्ट आरोप है कि आप जश्न मनाइए और लोगों की लाशों के ऊपर चल करके जश्न मनाना, ये प्रदेश की जनता, प्रदेश के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा घाटा था। अब सब लोगों के ध्यान में लगभग सारी बातें हैं कि 2 साल के अंदर इस सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, इसके चंद एक बिंदु में आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। आप सबके माध्यम से आप सभी के लाइव चैनलों को प्रदेश के लाखों लोग देख रहे हैं। मैंने एक शब्द कहा कि लोगों की लाशों के ऊपर चल करके जश्न मनाना तर्कसंगत नहीं है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको छोटा सा एक इंस्टांस सुनाता हूं। अभी मैं 3-4 दिन पहले मुझे टेलीफोन आया बवारना से। शिक्षा विभाग के हमारे एक सुपरिटेंडेंट रिटायर हुई 2021 से पहले, और उनकी धर्मपत्नी का फोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनके घर गया और उनकी दुर्दशा देख करके आंखों में आंसू आ। उनके पति का, जो हमारा शिक्षा विभाग के सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए, उनका 2 साल पहले निधन हो गया, और उनकी धर्मपत्नी का जो शरीर का नर्वस सिस्टम है वो सारा ब्रेक हो गया और वो चलने फिरने के लायक नहीं रही, वो बेचारी बेड रिडन हुई। और उनका जितना भी ड्यूज सेवानिवृत्ति के बाद बनता था, एक व्यक्ति 50 साल 60 साल सरकार के अंदर नौकरी करता है और जब वो सेवानिवृत्ति के बाद घर को आता है तो उसके मन में बहुत बड़ी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद घर जाकर के अपनी बेटी की शादी करेगा, मकान बनाएगा, या मकान को लिए हुए कर्जे की अदायगी करूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे। उसकी सारी उम्र की जमा पूंजी सरकार के पास होती है। लेकिन बड़े दुख के साथ और खेद के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इतनी दुर्दशा उस परिवार की है कि जिसको मैं आपके सामने बयान नहीं करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि इस बात की प्रमाणिकता के लिए आप कोई भी व्यक्ति बवारना जाकर के उस परिवार की दुर्दशा को देखिए। तो एक उदाहरण है जिसके लिए मैंने कहा कि लोगों की लाशों के ऊपर चलकर के जश्न मनाना तर्कसंगत नहीं है। ऐसे ही हमारे असंख्य पूर्व कर्मचारी जो पैसों के अभाव में और दवाइयों के अभाव में इस शरीर को अपने को छोड़ करके स्वर्ग को चले। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पहली सरकार आपके रहनुमाई में प्रदेश में बनी जो हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर
जिसका काला इतिहास जो है वो लिखा जाएगा, काले शब्दों में लिखा जाएगा। जो सरकार प्रदेश के लोगों से भी झूठ बोलती है, प्रदेश के कर्मचारियों से भी झूठ बोलती है, पूर्व कर्मचारियों से भी झूठ बोलती है, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर भी झूठ बोलती है। और इससे बड़ी तो और बात मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति का या लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंत्र है विधानसभा। विधानसभा के अंदर भी जाकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा वो 2 साल के अंदर सरासर झूठ साबित हुआ। मैं ऐसी बिना प्रमाण से बात नहीं करता हूं, ये आपके समक्ष में एक प्रमाण रख रहा हूं। 2024 और 25 का बजट जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पास हुआ, उस बजट के पेज नंबर 189 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर घोषणा की। बजट के अंदर, क्योंकि बजट के अंदर 2 किस्म का बजट पास होता है, एक प्लान और एक नॉन प्लान होता है। जो प्लान बजट है वो प्रदेश के मौजूदा एक्सपेंसेस जो फिक्स होते हैं उनको लेकर के पास किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपके द्वारा पास किए हुए बजट को भी चैलेंज करता हूं कि आपने झूठे आंकड़े पेश करके प्रदेश की जनता को भी गुमराह किया और उच्च सदन को भी गुमराह किया। आपने ये कहा कि जो प्रदेश की देनदारियां हैं, आज प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों का जो देनदारी थी वो प्लान बजट के अंदर थी और सरकार की कमिटेड देनदारियां थी। आपने विधानसभा के अंदर ये लिखित दिया है, ये लिखित है कि मैं अप्रैल 2024 से प्रदेश के पूर्व कर्मचारी और कर्मचारियों का जो भी देय भत्ते हैं उसमें हमारे हजारों करोड़ रुपए का एरियर पे कमीशन का जो सरकार जिसके ऊपर कुंडली मार के बैठी है वो था। आपने कहा कि मैं डीए की किस्त 1 अप्रैल से घोषित कर दूंगा। आज सरकार हमारे 3 डीए की किस्तों के ऊपर कुंडली मार के बैठी। और इससे भी बड़ी संवेदनहीनता, मैंने भी 22 साल सरकारी सेवा में नौकरी की, 12 साल मुझे जन से जन सेवा में हो गए, लगभग 3 मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने काम किया है। 22 साल लंबा कैरियर मेरा कर्मचारी राजनीति के अंदर रहा। मैंने आज दिन तक इतनी संवेदनहीन सरकार हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर नहीं देखी। कर्मचारी अपनी बीमारी के पैसे के लिए तरस रहे हैं, बीमारी के पैसे के लिए। वैसे तो हमारा ये कहना है, हम दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बीमारी किसी को हो नहीं, लेकिन ये शरीर है, बीमारी कभी भी किसी को कुछ भी लग सकती है। आज 2 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए का हमारा पूरे प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों का जो मेडिकल रिवर्समेंट के बिल हैं, चिकित्सा भत्ते के बिल हैं, वो सरकार के पास पेंडिंग है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं आज आपके माध्यम से प्रदेश की पूर्व सरकार का, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए हिमकेयर योजना लाई। और हमारे बहुत सारे बोर्ड और कारपोरेशनों के लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। हमारे बहुत सारे पूर्व कर्मचारियों ने देखा कि बजट सरकार के अंदर नहीं है, उन्होंने हिमकेयर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा ली। इस सरकार ने आते ही उसको भी बंद कर दिया, वहां से पैसा बंद हो गया, मेडिकल रिवर्समेंट के बिल मिल नहीं रहे हैं। और हमारे कई असंख्य पूर्व कर्मचारी, सैकड़ों पूर्व कर्मचारी दवाइयों के अभाव में, पैसे के अभाव में इस दुनिया को छोड़कर पीछे। क्या माने मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार के अंदर कोई मंत्री, कोई विधायक इस 2 साल के अंदर बीमार नहीं हुआ? अगर हुआ तो आप श्वेत पत्र जारी करें। मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाता हूं कि आप श्वेत पत्र जारी करें कि क्या 2 वर्ष के अंदर आपके किसी मंत्री या विधायक का चिकित्सा भत्ते का बिल पेंडिंग है? नहीं है। सरकार ने कहा कि ये सुख की सरकार है। ये सुख की सरकार प्रदेश के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और आम जनता के लिए नहीं है। ये है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र मंडली के लिए है, अपने मित्रों के लिए। जब प्रदेश की सरकार को ये पता था, मुख्यमंत्री को पता था कि प्रदेश के अंदर सीपीएस का पद जो है वो असंवैधानिक पद है, आपने उसके बावजूद सीपीएस के पद बनाए, सीपीएस बनाए। और उसके बाद जब हम धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय का, कि उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर सही फैसला दिया और उनको पद से बाहर किया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पहली सरकार बनी है जो सिर्फ पैसा अपने ही लोगों को और अपनी सरकार को बचाने के लिए खर्च करे। अपनी सरकार को बचाने के लिए इनको चिंता है, क्योंकि इनसे अपना घर तो संभल नहीं रहा है। लोग सरकार की पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, वो विषय अलग है, लेकिन सीपीएस को बचाने के लिए करोड़ों रुपए इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर लगाए। वो पैसा कहां से आया? वो पैसा प्रदेश की जनता का है, वो पैसा प्रदेश के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों का है। उसके बावजूद भी इन्होंने मन नहीं मारा और उन सीपीएस को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए।
क्या वहां करोड़ों रुपए का खर्चा नहीं होगा? मैं धन्यवाद करता आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का, अगर उस पैसे को वहां से बचा करके प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों, हमारे बुजुर्गों को जिन्होंने 58 साल और 60 साल इस सरकार प्रदेश की सेवा की, उनकी मेडिकल रिबर्समेंट भत्ते के अंदर 100-200 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ रुपए का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 10 करोड़ का बजट भी डाल देते, तो आज मैं यहाँ पर सरकार की भर्त्सना नहीं करता, सरकार का धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री को शाबाशी देता। लेकिन उसके विपरीत आज सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनको बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च रही है। उसके बावजूद जांच इस बात की होनी चाहिए प्रदेश के अंदर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपसे कहना चाहता हूं, ये जांच करवाइए कि अगला बजट 2025-26 का पास होने आ जाएगा फरवरी मार्च में, लेकिन आपने जो 2024-25 के बजट में कहा था उसकी आप जांच करते कि अधिकारियों से पूछते कि ये हमारी बजट बुक में है, पेज नंबर 199 के अंदर लिखा हुआ है, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई? लेकिन इंक्वायरी किस चीज की हो रही है कि समोसे कौन खा गया। हैरानी है इस बात की, जांच समोसे की हो रही है और इंक्वायरी एक डीएसपी रैंक का बहुत बड़ा अधिकारी कर रहा है। ये सरकार भ्रष्टाचार, झूठ बोल करके सत्ता चला रही है, इसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने सोचा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हो सकता है माननीय राज्यपाल जी की बात, महामहिम राज्यपाल जी की बात सुने। हमने 2 महीने पहले माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हम मिले, प्रदेश का हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला और हमने बताया कि ये प्रदेश की सरकार महामहिम आपसे भी झूठ बोल रही है, क्योंकि जब बजट भाषण पढ़ा जाता है तो माननीय महामहिम राज्यपाल जी ही उसको बजट के प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद आपसे भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा कैसे, हमने कहा ये स्थिति है, वो भी हैरान हो गए। उन्होंने उसी वक्त एक डीओ नोट लिखवाया और सरकार की उसी जवाब तक भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी जू नहीं रही। हमने कहा हो सकता है कि ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने के लिए कोई और काम करते हैं। हमने प्रदेश के अंदर एजुकेशन किया, जिलों के अंदर धरने दिए, सरकार तक से बस नहीं हुई। अंततः हमने 1.5 महीने पहले प्रदेश की सरकार को एक मेमोरेंडम दिया। हमने कहा कि प्रदेश के तमाम पूर्व कर्मचारियों से मिलने के लिए आप समय तय करें, ये प्रदेश हमारा है और हम हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले ये प्रदेश है। अगर प्रदेश है तो उसके बाद हमारे अधिकार है, हमारे हक है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने 1.5 महीने के अंदर किसी को वार्ता के लिए नहीं बुलाया और अभी हमने पता किया तो पता लगा कि वो चिट्ठी ही वहां से गायब हो गई है। अब समोसे की जगह माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस बात की भी जांच करवाएं कि एक प्रदेश के प्रमुख लोगों की संस्था ने आपको चिट्ठी दी, वो चिट्ठी 1.5 महीने के अंदर कहां चली? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए ही प्रदेश का पैसा उड़ा रही है। इतने हजारों करोड़ रुपए का कर्जा 2 वर्ष के अंदर सरकार ने लिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो हजारों करोड़ रुपए का कर्जा आपने लिया, ये गया तो गया कहाँ? ये पैसा प्रदेश की जनता का है, प्रदेश का है, प्रदेश के लोगों का है। आज इतनी बुरी हालत प्रदेश की हो चुकी है कि 10,000 रुपए से ऊपर किसी का जीपीएफ का बिल ट्रेजरी के अंदर पास नहीं हुआ है। एक व्यक्ति, मेरे 22 साल नौकरी की, ये लोग बैठे नौकरी की, जो मौजूदा लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं सरकार के अंदर, 52 साल के अंदर अपने पैसे को अपने परिवार का पेट काट काट करके अपने जीपीएफ में पैसा जमा करवाते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो उस पैसे को निकलवाएंगे। बड़े दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि लोगों के सैकड़ों बिल ट्रेजरी के अंदर पेंडिंग पड़े हैं जीपीएफ के, जिनका सरकार बिठा नहीं सके। सैकड़ों विभागों के अंदर असंख्य प्रमोशनें रुकी हुई है। पर सारी उम्र नौकरी करने के ऊपर इंसान को 1 या 2 प्रमोशनें मिलती है, मिलता क्या है? 1 इंक्रीमेंट का फायदा मिलता है। सरकार ने तमाम प्रदेश के लोगों के सारे विभागों के अंदर प्रमोशनों के ऊपर कुंडली मार के बैठे, इससे काम की नुकसान हो रहा है, प्रदेश के लोगों को काम का नुकसान हो रहा है। अपने चहेते लोगों को सरकार एम्प्लॉयमेंट दे रही है, अपने चहेते लोगों को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 52 साल नौकरी जिन्होंने की, उनको दोबारा बुला करके एम्प्लॉय कर रहे हैं। प्रदेश के युवा बेरोजगार बच्चों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा। सरकार ने कहा कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, 2 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2 साल के अंदर क्या 2 लाख नौकरियां दी गई? इस सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है कि नौकरियां देना तो दूर रही, जिस संस्थान से नौकरियां मिलती थी उस संस्थान को भी सरकार ने आते ही बंद कर दिया। अगर वहां पर कोई धांधली हुई थी तो इंक्वायरी कराते, हम खुले मन से आज कह रहे हैं कि उसकी इंक्वायरी कराते, जो लोग दोषी पाए जाते उनको सजा देते। संस्थान बंद करके आपने प्रदेश के लाखों बेरोजगार बच्चों से भी बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा दुखारा डाला। मेरा कुल मिलाकर के आपके माध्यम से ये कहना है कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आज आपके समक्ष इस बात को दोबारा रखना चाहता हूँ कि ये प्रदेश की सरकार
झूठ बोल करके सत्ता में आई थी और 2 सालों से लगातार हमने 2022 के अंदर बहुत बड़ी जेसीसी प्रदेश के अंदर की। प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को नई पेड मिशन, जो हमारा पेड मिशन का उससे हिसाब से 65, 70, 75 का वित्तीय लाभ दिया। प्रदेश के हमारे HRTC के लोग आज दिन तक उनको जो है वो 65, 70, 75 का लाभ नहीं दिया। प्रदेश के कर्मचारियों को आज पेंशन के लाले हैं, कोई गारंटी नहीं है। पेंशन कभी 9 तारीख को पड़ रही है, कभी HRTC वालों को तो उससे भी लेट पड़ रही है, अभी पड़ी नहीं है। आप देखो कितनी तारीख आज हो गई है। बिजली बोर्ड के लोग हमारे साथ बैठे हैं, ये भी लोग सकते में है। सरकार ने किसी भी वर्ग को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। आप सब लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रदेश की सरकार जो है वो 2 साल के अंदर बिल्कुल निठल्ली और निकम्मी साबित हुई है। इस सरकार को प्रदेश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम 17 दिसंबर को मंडी के अंदर भीमा काली मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा सेमिनार कर रहे हैं। पेंशन डे है उस दिन हमारा, और प्रदेश की तमाम प्रमुख ऑर्गेनाइजेशनों के प्रमुख लोग वहां आने वाले हैं और हम वहां पर सरकार के खिलाफ आने वाले समय में एजेंडा तय करेंगे। और 17 दिसंबर को ये निर्णायक स्थिति होगी कि हम तुरंत जाकर के प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक सचिवालय में जाएंगे और सचिवालय का कामकाज बंद कर देंगे और सरकार का खुल करके घेराव करेंगे, सड़कों पर आएंगे। यही मुझे आप सबके माध्यम से आगे कहना है।